देख लीजिए, ये एकदम एकदम पक्का वाला बिहारी लग रहा है ये ब्लैंकेट लपेट के, है ना? सही है सही है। ये बैग उठा लेता हूँ मैं सबसे पहले। बाइक अपनी गिर चुकी है। ये खड़ी अपनी फुल्ली लोडेड कावासाकी। हाँ, हम अभी आए गुजरात से अभी अब हम जाएंगे सिक्किम। ओए 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 ओए, हो बाप रे, खड्डे आ गए एकदम से। यहाँ पे ये एक्सटर्नल बोर्ड एक्सटेंड किया था और देख लो सारे गैजेट्स हमारे क्या हंस रही है? अपने सारे गैजेट्स चार्जिंग पे लगा दिए थे रात को। और ये रूम देख लो गाइज, हम अभी भी जहानाबाद में ही है, बट सौरभ के घर में, सौरभ के दोस्त के घर है। सौरभ का जो दोस्त है विकास, उसके घर है हम। तो विकास के घर पे आज रुकना हुआ, डिनर के लिए इनवाइट किया था और विकास ने कहा आज यही रुक जाओ और यहाँ से फिर रेडी होके निकल जाना। तो हम आज ना ये सारा सामान कल रात को मतलब लेके आए थे, जो जो चार्ज करना है वो, और कुछ भी नहीं लेके आए ज़्यादा, ड्रोन की बैटरी ये वो सब। बाकी सारा सामान अभी पड़ा हुआ है अपने सौरभ के घर पे। तो सौरभ के घर पे अभी सामान लेने जाएंगे, लोड करेंगे वहाँ पे ही सामान अपना बाइक पे, और फिर बाइक फिर से लेकर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद अंकल आंटी विकास से मिलने के बाद फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे आज सिलीगुड़ी के लिए। और सिलीगुड़ी यहाँ से है 496 किलोमीटर, तो 10 साढ़े 10 घंटे दिखा रहे पहुँचने के लिए। चलो गाइज आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे देख लो बहुत बड़ा बेड मिला हमें और वॉशरूम भी ऊपर ही था सेपरेट, तो फटाफट अपना काम निपट गया। सुबह के अभी बज रहे कुछ देख लो 5:53, 6 बजने में 7-8 मिनट की देरी है। और 5 बजे हम जग गए थे, फ्रेश हुए थोड़े बहुत। अभी मैं नहाऊंगा। जी हाँ, जैनी बोल रही है मैं तो सिलीगुड़ी जाके नहाऊंगी। मैं बोला मैं नहा लेता हूँ, चलो नहाता हूँ गाइज। उसके बाद फिर फटाफट ना आज डिस्टेंस कवर करना है। और एक बात ये कि मैं जो कल हार्ड डिस्क रिपेयर करके लाया था, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ये वो सब, तो फिर वहाँ पे वर्क कर रही थी। उसके बाद फिर से यहाँ आया, टैब में लगाई हार्ड डिस्क डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, फिर से करप्ट हो गई। मतलब वो हार्ड डिस्क अब किसी काम की रही नहीं है। लैपटॉप में चले ना चले पता नहीं। लैपटॉप तो अपना गैंगटॉक में ही आएगा, पापा ने पार्सल करवा दिया है कुरियर में, तो वो आ जाएगा। उसके बाद फिर एडिटिंग ये वो सब कर पाऊँगा। बाकी डाटा कैसे सेव करूँ, एवरी डे राइड करनी है और डाटा बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल 1000 रुपये खाली फोकट हार्ड डिस्क के अंदर चले गए। तो चलिए फिर आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलर टैटूइस्ट। व्लॉग पूरा देखना, ऐसे ही बने रहना, मज़ा आएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठो, चलो 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 चलो। मैं उठी हुई हूँ। उठी हुई हूँ? हाँ तो ब्रश किया, मुंह धोया। चलो गाइस लपेटते सारा ये मांजरा। और विकास आ गया भाई। कितने बजे जग जाता है सुबह? गुड मॉर्निंग। आज हमारी वजह से जल्दी जगा। अच्छा ये कह रहा था चाय वगैरह कुछ? चाय वगैरह एक्चुअली सारा कुछ मांजरा वहाँ से निपटा के आते हम। बाइक पे सारा लगेज सौरभ के घर से बैग वैग सब बाइक पे लोड करके यहाँ आते, उसके बाद फिर देखते। ठीक है, जैसा उचित समझो, है ना? क्योंकि सौरभ के घर पे भी बोला है चाय नाश्ता के लिए शायद। सौरभ गुड मॉर्निंग। देख लीजिए, ये एकदम एकदम पक्का वाला बिहारी लग रहा है ये ब्लैंकेट लपेट के, है ना? सही है सही है। बाकी देख लो गाइज, यहाँ पे हम सामान रख के गए थे। अब यहाँ से फिर हम सामान समेट के बाइक पे लोड करते और फिर निकल चलते। कहना क्या चाहता हूँ, बिहारी नहीं लग रहे तब से। नहीं 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 नहीं, मतलब ऐसे प्रॉपर कहीं देखे बिहार में। हाँ प्रॉपर बिहार की लैंग्वेज बोलते गए, है ना? ऐसे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर ये वो सब में भी मतलब इस तरीके का सीन देखा है। तो इस वजह से हम
हो रहा है। नहीं, इसमें खराबी क्या है? ट्रेडिशन है तो है भाई, उसमें खराबी क्या है? अच्छा, वही अपना खराबी अपना एक्सपीरियंस बता दो इसमें हाँ। कैसा रहा बिहार एक का? नंबर, एक नंबर। जिस पहले हिसाब क्या से सोचते थे? दिमाग में भरी हुई ना बसर की भाई यहाँ के लोग ऐसे बवाल कर देते, अच्छे नहीं रहते। अच्छे तो होते, ऐसे नहीं दिमाग में भरा हुआ कि अच्छे नहीं रहते, बट हाँ थोड़े जुनूनी दिमाग के रहते, गर्म दिमाग के रहते, और फिर ऐसे बिहेवियर बाहर वालों को लेकर अच्छा नहीं है वो। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बहुत अच्छा। यहाँ पे ना ये दोनों के घर पे मैं रहा और फैमिली जैसे कनेक्शन बन गए, सच कह रहा हूँ मैं। और बार बार फिर से भी बुला रहे कि आना, रिटर्न आओ तो यहाँ पे रुक के जाना, घूम के जाना। मैं बोला चलो ठीक है। बाकी ये दोनों से तो भाई बहुत अच्छा वाला रिश्ता बन चुका है, और अब घूमेंगे फिरेंगे आने वाले वक्त में। ये देख लो, ये जो स्लीपिंग बैग है ना, इससे वैक्यूम करके पूरी एयर खींच लेंगे बाहर, और फिर टॉप बॉक्स के ऊपर बांध देंगे। हो जाएगा ना? चलो हाँ, मुझे करना होगा। ये पकड़ो तो विकास, हाँ विकास कर रहा है ना। चलिए, विकास को काम पे लगा दिया। थोड़ा वक्त लगता है इसमें। मेरी कावासाकी बाइक में मेन स्टैंड नहीं आता, और चेन ल्यूब करने के लिए, चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन करने के लिए ये स्टैंड का यूज़ करना पड़ता है। देख लो बस, ठीक है, हाँ देख लो सही से है ना। हाँ, हो गया। गियर से हटा दो। देख लो कुछ इस तरीके से अपना टायर ज़मीन से 2-3 इंच ऊपर उठ गया, अब घूम सकता है। तो मैं चेन क्लीन करना चाहूँ, चेन ल्यूब करना चाहूँ, इस तरीके से कर सकता हूँ। ये एक इजी तरीका है। तो अगर आपके पास ऐसी हैवी बाइक है जिसका डबल स्टैंड नहीं है और राइड पे निकले हो, तो ये स्टैंड ज़रूर बाई कर लेना। अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाएगा। 800 आसपास की इसकी प्राइस रहती है, और बहुत यूज़फुल रहता है। 1600-1700 किलोमीटर अपने ने राइड कर लिए, और मैंने चेन ल्यूब, चेन क्लीन नहीं की, इस वजह से अभी कर देंगे। वैसे 600-700 किलोमीटर पे एवरीडे की राइड में ये चेन क्लीन करनी पड़ती है, चेन ल्यूब करना पड़ता है। सही से नहीं आ रहा वो। आ रहा है घुमाओ। ये रुमाल से साफ कर ले। ले सौरभ के पापा बाई करते हुए बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जहानाबाद, बिहार जहानाबाद में 2 फैमिली के साथ कनेक्शन बन गया। बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा माइंडसेट है ना बिहार को लेके, तूफ़ान होता है, ये होता है, वो होता है, बवाल करते लोग, मारपीट करते, तमंचे निकल जाते बात बात पे, वो अब ना के बराबर हो गया है। अब बिहार ना बदल चुका है, और बदल रहा है, और बदलेगा, और बदलाव आएंगे। तो ये अच्छी बात है। एकदम फ्रीली होके अब लोग घूम फिर सकते हैं यहाँ पे। ज़्यादा बात बात पे अब तमंचे नहीं निकला करते। चलिए जी चलिए, अभी मैं ट्रिप A0 कर देता हूँ। ट्रिप A0 हो गई अपनी। मैप तो मैंने लगा लिया है जहानाबाद से सिलीगुड़ी का। सिलीगुड़ी तक अपने को 495 किलोमीटर्स आज कवर करने। देखते हैं कितने किलोमीटर्स कवर होते। रास्ता सही लगा, कोई ऐसे वैसे खतरा ना हो, वैसा वाला रास्ता हुआ तो फिर आज ये डिस्टेंस टाप देंगे इतना सिलीगुड़ी तक का। अदरवाइज़ कहीं अंधेरा होते ही होटल देख के रुक जाएंगे, विकास के घर जाके उनकी फैमिली को मिल के, खड़े खड़े ही मिल के फिर निकल जाएंगे अपने रास्ते, अपनी मंजिल की ओर। देख लो सुबह सुबह में बच्चे और अपने जैसे लोग कॉलेज स्कूल में जाते हुए। ये गली में ना स्टूडेंट्स लोग की चहल पहल रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस है और स्कूल भी है। शायद मेरे लेफ्ट में स्कूल है। अरे पानी पूरी पुचका अभी से सुबह सुबह में, सीरियसली 9 बजे। वाह यार, सही है, सही है भाई, सही है। मिलते हैं भाई, मिलते हैं, एकदम मिलते हैं बराबर। तो ये दोनों अपने भाई हाईवे तक छोड़ने आए जहानाबाद से कट के। अब ये रास्ता सीधा निकल रहा है। चलिए गाइस चलिए, छोड़ने का इनको मन नहीं कर रहा था, ना हमें मन कर रहा था, ना उनको मन कर रहा था, पर क्या कर सकते, अभी अलविदा तो कहना ही पड़ेगा। ये जर्नी का पार्ट है। अच्छे लोग मिलते हैं, मिलके रिश्ते बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर वापस अच्छे रिश्ते बन गए, उसके बाद मिलना जुलना लगा रहता है।
तो अब यहाँ पे अच्छे रिश्ते बन चुके हैं, अब मिलना जुलना इनके साथ लगा रहेगा हमारा। पर सच कह रहा हूँ, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया कसम से। यहाँ पे मुजफ्फरपुर चेन ल्यूब कर दी, अब बाइक अपनी स्मूथ लग रही है चलने में, क्योंकि 600 नहीं 600-700 अरे विकास और ये सौरभ तो हमारे आगे निकल गए भाई साहब। हाँ, यहाँ से एक यू टर्न पड़ता है, वहाँ से ये लोग कट लेंगे, यू टर्न लेके घर चले जाएंगे। 491 किलोमीटर यहाँ से, यानी कि 7:43 पे हम पहुँचेंगे सिलीगुड़ी उतनी रात को। मतलब मुझे लग रहा है कि बीच में रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि अभी सिंगल स्ट्रेच में खींच देंगे अपनी बाइक, उतरेंगे, व्लॉगिंग करेंगे, खाएंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने इनर लाइनर की चेन नहीं लगाई जैकेट के अंदर, ठंड लग रही है, हवा चल रही है ना। मुझे लगा गर्मी लगेगी, अब तो 9 बज चुके हैं, पर अभी ठंड है। खड़े खड़े पता नहीं चलता, बट ऐसे बाइक राइड करते वक्त हवा लगती है, पता चलता है। अब यहाँ भाई चेस्ट पे हवा लग रही है, ठंडी हवा का झोंका। वैसे गोप्रो के मेमोरी कार्ड में स्पेस नहीं है, और डाटा सेव करने के लिए, स्टॉक करने के लिए मेरे पास हार्ड डिस्क नहीं है, करप्ट हो चुकी है। और अभी मैं सोच रहा हूँ मेमोरी कार्ड ले लूँगा 128 GB का या फिर 256 GB का। तो जब तक लैपटॉप नहीं आ जाता, 2-3 दिन में, 3-4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप आ जाएगा अपना गैंगटॉक में। तो बस वहाँ से फिर डाटा ट्रांसफ़र कर लूँगा लैपटॉप के अंदर, एंड वीडियो भी एडिट करना स्टार्ट कर दूँगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लैपटॉप आ जाए बस। गोप्रो में अभी थोड़ी देर ऑफ करता हूँ। मेरे लेफ्ट में मेमू जा रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है, लोकल जा रही है कोई ना कोई, मेमू जैसे, देखो। ये बैग उठा लेता हूँ मैं सबसे पहले। बाइक अपनी गिर चुकी है। हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो। चलिए, धन्यवाद, हो गया डन। हाँ, होप सो कुछ हुआ ना हो। यहाँ पे जस्ट खड़ी रखी मैंने। भैया धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, आज के दिन की शुरुआत देख लो। खड़े खड़े गिर गए भैया। रुको, ओके, कुछ हुआ नहीं ना, मज़ा आया। हाँ ठीक है, खड़े खड़े गिर गई, ऐसे रोकी और गिर गई मिट्टी की वजह से। नहीं भाई साहब, देख लो, ऐसा सीन कभी कभी हो जाता है ज़िंदगी में, पर बच गए, अच्छे खासे बचे। मतलब कुछ हुआ नहीं है यार। हाँ, ये नंबर प्लेट मुड़ गई थोड़ी, ये देखो। फॉग लाइट को कुछ ना हुआ हो, बाकी सब बढ़िया है। बाकी ये भी देख लो, लेग गार्ड भी मजबूत है, मुड़े नहीं बिल्कुल भी। मैंने तुम्हें क्या बोला था, पहले ही बंद कर लो। ठीक है, एक्चुअली ये विंटर इनर लाइनर की चेन मारने के लिए मैं खड़ा रहा, और खड़ा भी रह ही रहा था कि ऐसे, मतलब पैर फिसल गया, क्या हुआ मैं ही समझ नहीं पाया, गिर गई। चलिए कोई नहीं, कुछ बड़ा होने से अच्छा ये छोटे में निपट गया अपना, समझ रहे ये बात जैनी। माइल दरभंगा पब्लिक स्कूल ऐसा लिखा मैंने पढ़ा, तो मुझे समझ आ गई बात कि हाँ चलिए अपन पहुँचे दरभंगा। किया का शोरूम है, टाटा का शोरूम है। मैं तभी सोचूं इतनी सारी गाड़ियाँ ये रोड के साइड पे क्यों खड़ी है, एक के पीछे। फिर नज़र गई तो पता चला कि भाई यहाँ तो दो गाड़ियों के एक के बाजू में एक शोरूम है। दरभंगा बाईपास निकलेंगे हम। वैसे मैं आज ज़्यादा गोप्रो थ्रू व्लॉगिंग नहीं कर रहा, मोटो व्लॉगिंग, बिकॉज अपने में स्पेस की कमी है। गोप्रो के कार्ड में स्पेस नहीं है, 2-3 दिन का डाटा पड़ा हुआ है। एक बार
बैकअप आ जाए उसके बाद मैं ट्रांसफ़र करूँ फाइल। बार बार एक ही बात बोलता हूँ मैं, मतलब बोल रहा हूँ कुछ दिनों से, बिकॉज़ मैं खुद फंसा हुआ हूँ डाटा ट्रांसफ़र को लेके। अभी तक मैंने 203 किलोमीटर अपनी बाइक राइड कर दी है और रास्ता ओके कुछ किलोमीटर से 70-80 किलोमीटर से ये थोड़े बहुत खड्डे मिल रहे, बाकी रास्ता तो 4 लेन है। जी हाँ, स्टार्टिंग से लेके अभी तक रास्ता 4 लेन है। ये खड़ी अपनी फुल्ली लोडेड कावासाकी। हाँ, हम अभी आए गुजरात से अभी अब हम जाएंगे सिक्किम, फिर रिटर्न होंगे गुजरात की ओर। गुजरात, हाँ। हाँ, घूमते हैं ना बहुत। चलिए गाइस, तो यहाँ पे हम खाना खाने के लिए बैठे हैं। ये ढाबा दिखा है, यहाँ पे रोड से हम जा रहे थे। बहुत पता नहीं क्यों ये जो चश्मा है ना, ये अंदर ऐसे पहनता हूँ हेलमेट के अंदर, तो यहाँ पे और यहाँ पे बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत तेज़। थोड़ी देर के बाद 2 दिन नहीं हुआ ये चश्मा पहन के मैं घूमा, हेलमेट पहन के, हेलमेट के अंदर चश्मा पहन के। अभी आज से दर्द होना शुरू, बाकी अभी सब ठीक है। सोचा कि चलो ब्रेक ले लेते, थोड़ा नींद सी आ रही थी। नींद अभी इसे तो और भी नींद ही आ रही है, देखो। क्यों नींद आ रही है? कल तो हम ट्रैवल किए नहीं, फिर भी किए ना, बाजार घूमे ना, बाप रे। हाँ, घूमे वो तो है, बट ऐसा नहीं ना, लंबा नहीं, थोड़ा ही। मैं ये कह रहा था कि आज अगर सिलीगुड़ी पहुंच जाते हैं, 8 बजे दिखा रहा है रीचिंग टाइम, तो अच्छी बात है। रास्ता अच्छा रहा तो हम पहुंच जाएंगे सीधे यहाँ से सिलीगुड़ी। और अगर थोड़ा रास्ता ऐसा वैसा रहा, और अगर रास्ता थोड़ा ऐसा वैसा रहा तो फिर सिलीगुड़ी से पहले रुक जाएंगे। उसके बाद कल सीधे सिक्किम, जैनी के घर, क्योंकि सिलीगुड़ी से फिर 120 किलोमीटर अराउंड घर का डिस्टेंस है, तो कल तो इजीली पहुंच ही जाएंगे। पर एक मेमोरी कार्ड लेना है 128 GB का, क्योंकि ये सारा डाटा जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ट्रांसफ़र भी करना रहेगा, वीडियो ये वो सब, फोटो, तो स्पेस है नहीं। जैसे तैसे करके फिंगर क्रॉस करके वीडियो बना रहा हूँ मैं, और 2-3 दिन का डाटा ट्रांसफ़र करना बाकी है। तो ये वीडियो यहाँ वहाँ ऐसे वैसे ना हो जाए, ये बात का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। क्या अच्छा लगा? पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी? अरे हाँ, पुदीने की चटनी भी है। बाकी ये देख लो, ये ऑमलेट, ये चावल आ गया, ये आलू की सब्ज़ी भी दी है, हमने मंगवाई नहीं वैसे। चलो ठीक है। बाकी ये हाँ, दाल तड़का है ना। ओके, खाते गर्मा गर्म गाइस, खाना बहुत ज़रूरी है, भूख लगी है। और ये चैन वैन खोल दूँ यार मैं। वैसे ठंड है ये इलाके में ना, अभी इतने बजे भी कोहरे जैसा लग रहा है, रास्ते के साइड पे है ना, कोहरे जैसा जमा है। धूल मिट्टी वाले हो रखे, पर कोई नहीं, सरसों के तेल में बनाई हुई सब्जी है ये, बिना छिलका निकाले, छोटे आलू है। हाँ। दरभंगा पब्लिक स्कूल ऐसा लिखा मैंने पढ़ा, तो मुझे समझ आ गई बात कि हाँ चलिए अपन पहुँचे दरभंगा। किया का शोरूम है, टाटा का शोरूम है। मैं तभी सोचूं इतनी सारी गाड़ियाँ ये रोड के साइड पे क्यों खड़ी है, एक के पीछे एक। फिर नज़र गई तो पता चला यहाँ तो दो गाड़ियों के एक के बाजू में एक शोरूम है। दरभंगा बाईपास निकलेंगे हम। ज़्यादा मोटो व्लॉगिंग नहीं कर रहा, बिकॉज आपको पता ही है कि मेरे गोप्रो के कार में स्पेस नहीं है, 2-3 दिन का डाटा पड़ा हुआ है। एक बार बैकअप आ जाए उसके बाद मैं ट्रांसफ़र करूँ फाइल। बार एक ही बात बोलता हूँ मैं, मतलब बोल रहा हूँ कुछ दिनों से, बिकॉज मैं खुद फंसा हुआ हूँ डाटा ट्रांसफ़र को लेके। 203 किलोमीटर अपनी बाइक राइड कर दी है और रास्ता ओके 70-80 किलोमीटर से ये थोड़े बहुत खड्डे मिल रहे, बाकी रास्ता तो 4 लेन है। जी हाँ, स्टार्टिंग से लेके अभी तक रास्ता 4 लेन है। चलिए जी चलिए, अपना जो मेमोरी कार्ड था गोप्रो में वो फुल हो चुका है, मेमोरी फुल हो गई। इस वजह से इंस्टा 360 के अंदर मेमोरी कार्ड हमने नया डाला था वो इंस्टॉल किया है निकाल के इंस्टा 360 में से इसमें गोप्रो में।
अब यहाँ पे पेट्रोल फिलअप करवाने रुके। चलिए जी, आज का ये सेकंड फ्यूल अप था। 1200 रुपीज़ का हमने फ्यूल फिलअप करवाया, यानी कि हमारी टैंकी हो गई फुल। अब 271 किलोमीटर्स कवर करने हैं। शाम के 5 बजने में 2 मिनट की देरी है। देख लो 458। ओ ओ ओ ओ खड्डे खड्डे खड्डे, और सामने आ गई ऑटो ऑटो, ओ टेम्पो, रिक्शा टेम्पो। 5 बजने में 2 मिनट की नहीं, पर अब 1 मिनट की देरी है। 459, यानी कि शाम के बज चुके 5, और देख लो अंधेरा होने लगा। भाई साहब, ठंड की सीज़न में यही दिक्कत है, दिन छोटा पड़ जाता है और राइडर्स को फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है यार। डेस्टिनेशन अंधेरे से पहले कवर करनी होती है, उजाले उजाले में, पर शाम के इतने बजे अंधेरा हो जाए तो कैसे अंधेरे से पहले पहले एक राइडर अपनी राइड कंप्लीट करे, डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन कवर करे। कोई बात नहीं गाइस, अपनी राइड कंप्लीट करने के लिए अंधेरे में अपना साथ एकदम फटाक से अंधेरा हो ही जाएगा। सूरज ढलते ही ना 5-10 मिनट के अंदर अंदर तो अंधेरा हो जाता है भाई साहब। 8:30 बजे हम सिलीगुड़ी पहुंचेंगे। ऐसे अंधेरे में आज अपने को राइड तो करनी पड़ेगी। रास्ता वैसे 4 लेन हाईवे है, बट ऐसे गांव कस्बों से होते हुए जा रहा है, तो थोड़ा संभल के ही चलानी पड़ रही है मुझे मेरी बाइक, और खड्डे भी है जैसे कि मैंने बताया। तो अभी पेट्रोल भरवाने के लिए हम रुके और ये टैंकी ओपन नहीं हो रही। दबा दो तू ऐसे, पता नहीं क्या हुआ। पेट्रोल पंप के सामने ही खड़े, मतलब पंप के सामने। अंदर थोड़ा सा ऑयलिंग करे तो खुल जाए। पता नहीं, 2 बार तो मैंने पेट्रोल भरवाया आज पूरे दिन में। कुछ ना कुछ सीन हो ही जाता है मेरे साथ शाम होते होते। हो जाएगा, होगा, भैया बोल रहे कि हो जाएगा। फाइनली अपनी टैंकी ओपन हो चुकी है। एक्चुअली भाई साहब ने बताया फुल टैंकी की थी, तो इस वजह से गैस भर गया था। ऐसे जैसे ही खोलता हूँ ना मैं, फुस करके हवा निकल के ऐसे ये ढक्कन खुलता है। अंधेरा होते ही हमने बिहार को छोड़ दिया और वेस्ट बंगाल में एंटर कर चुके हैं। देख लीजिए वेस्ट बंगाल के रास्ते, ये रास्ते से ही हम सिलीगुड़ी तक पहुँचेंगे। बस ये बताने के लिए कैमरा ऑन किया था, बाकी तो मैं जैनी के साथ बात करते करते आगे बढ़ रहा हूँ। अभी 103 किलोमीटर यानी कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना बाकी रह गया है, जो कि हम कर लेंगे 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर, ऐसा गूगल मैप दिखा रही है टाइम। रास्ते के अगल बगल कोई होटल दिखाई नहीं दे रही है मुझे, छोटे छोटे कस्बे दिख रहे हैं, कभी शहर आ जा रहा है, बट गाड़ियाँ कम है रास्ते पे। अब धीमे धीमे गाड़ियाँ मुझे कम नज़र आ रही है, तो कोई नहीं, फिर भी पहुँचेंगे। पहुँचना है तो पहुँचना है, पहुँचना तो पड़ेगा। आज एकदम मस्त तरीके से आराम करूँगा सिलीगुड़ी पहुँच के, क्योंकि उसके बाद तो 100 किलोमीटर से ही आगे जाना है। कल सुबह सिक्किम पहुँच जाएंगे हम, बट कल की बात कल रखते, आज की बात कंटिन्यू करते। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मैं वैसे ये बोलता नहीं था, बट मुझे लोगों ने कहा कि ये बोलते रहो कि चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पेज पे भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लो गाइज, ट्रैवलर टैटूइस्ट के नाम से ही पेज है, तुरंत मैं आपको दिख जाऊंगा, फॉलो कर लो। मस्त मस्त अपडेट आएगी, इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट करूंगा। बाकी अभी राइड पे ध्यान दे रहा हूँ, सुबह से लेके रात हो जाती है और डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए अपने पास कोई जुगाड़ है नहीं फ़िलहाल। लैपटॉप गैंगटॉक आ जाए उसके बाद मेरे हाथ में आएगा, तब तक तो वीडियोस यूट्यूब पे थोड़े लेट पोस्ट करूँगा मैं, थोड़े, ज़्यादा नहीं थोड़े, बट हाँ वीडियोस एंड स्टोरीज़ एंड रील्स आएगी धीमे धीमे आएगी। आप बस फॉलो कर लो मुझे। बाकी अंधेरे में राइड करने का एक अलग मज़ा है। मुझे अभी फ़िलहाल ठंड फील नहीं हो रही है। यहाँ पे बिहार में मैं ठंडे पानी से नहा रहा था, अपने दोस्त लोग शॉक्ड रह गए बिहार के।
कि भाई ठंडे पानी से कैसे नहा रहा है, हम यहाँ के होके नहीं नहा पा रहे और तू सर भिगो के ठंडे पानी से नहा रहा है। मतलब हाँ यार, आदत हो गई 1 साल में, अब दिक्कत नहीं होती, अब ठंडे पानी से नहाता हूँ मैं। अब सिक्किम में नहा पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। अरे भाई साहब सिग्नल तो दिखा देते यार। कोई नहीं, सोच समझकर हमें ही राइड कंप्लीट करनी है, हमें ही चेत के चलना है। चेत के चलना मतलब कॉन्शियस होके चलना है। रॉन्ग साइड कहाँ आ रहे हो? रॉन्ग साइड आ रही है 4 व्हीलर्स। शायद सामने का रास्ता बंद है, क्या है पता नहीं। काजी बस्ती, काजी बस्ती, काजी बस्ती से होते हुए हम गुजर रहे हैं। देख लो मेरे आसपास है काजी बस्ती, जो कि ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। होगी बस्ती होगी, बट रोड से थोड़ा अंदर होगी, इस वजह से बाहर अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है रोड के दोनों साइड। कुछ कुछ दुकानें हैं, बस वही है और कुछ नहीं है। जैनी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जैनी डरती नहीं है। जैनी को बोला मैंने रुकना है कहीं पे, होटल ढूंढ के रुक जाते हैं। शहर के अंदर जाना पड़ा तो कोई नहीं जाते, तो बोले नहीं नहीं अभी तो इतने ही बजे जाने दो यार, अभी क्या रुकना। रोज़ ऐसा बोलती है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, अंधेरा हो गया, थोड़ा ही तो जाना है, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर 150 किलोमीटर कट जाएगा रास्ता, दोनों है तो साथ में, चलो बतियाते हुए काट देते रास्ता। लड़कियों में ऐसी हिम्मत होनी चाहिए, होनी चाहिए ऐसी हिम्मत। ओए 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 ओए, हो बाप रे, खड्डे आ गए एकदम से। धीमे ही चलानी पड़ेगी यार, खड्डे है। बाकी ये देख लो, अब हम 27 किलोमीटर्स की दूरी पे है, सिलीगुड़ी आ जाएगा। बाकी लेफ्ट एंड राइट रास्ते के जंगल जंगल सा लग रहा है। वैसे तो कोई डरने की बात नहीं है, बट ऐसे नए इलाके में आप जा रहे हो इस तरीके से बाइक पे, तो हल्का सा ऐसे डर लगा रहता है, बट ठीक है, मैनेजेबल है ये डर। और एक बात याद रखना, डर वैसे डरपोक की निशानी नहीं है, डर आपको बचाता है। जी हाँ, डर आपको बचा के रखता है, तो डरना भी ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। ये खड़ी अपनी बाइक और देख लो बाइक इतनी लोडेड है ना कि क्या ही बताऊँ। अभी वेस्ट बंगाल आके रुकने का प्रबंध ढूंढ रहे हैं। ये जो कौस्टव टूरिस्ट लॉज है वहाँ पे रूम मिल चुका है। बाइक अंदर रखना आ जाएगा बाइक। चलिए जैनी देख के आई रूम देखा तुमने? देखना नहीं, बाइक डालो ना अंदर। चलो ठीक है चलो।